हाय एवरीवन, स्वागत है तुम लोगों का किमित्सु अकेडमी एपिसोड। कौन सा एपिसोड है? इतने दिन बाद वीडियो डालता हूँ कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कौन सा एपिसोड है। ऑलराइट, एपिसोड 7 है द सीक्रेट ऑफ हॉट स्प्रिंग एग। तो कहानी की शुरुआत होती है इनोस्के और उसकी दादी के साथ, जहाँ पर इनोस्के की दादी हीसा इनोस्के से कहती है कि मैंने बहुत सारी सब्जी बनाकर रख दी है, तो जब तक मैं बाहर ट्रिप पर रहूंगी तब तक तुम ये खा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैंने बहुत सारी बनाकर रख दी है। जिस पर इनोस्के इरिटेट होते हुए कहता है कि आप ऑलरेडी मुझे ये चीज 10 बार बता चुके हो, कितनी बार और बताओगे? जिस पर उसकी दादी हीसा फिर से कहती है कि मैंने और भी खाने का सामान बनाकर फ्रिज में रख दिया है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके खा सकते हो और फ्रिज से निकालकर गर्म करना मत भूलना। जिस पर इनोस्के कहता है कि आप मुझे ये भी बता चुके हो, कितनी बार बताओगे? जिस पर इनोस्के अपनी दादी से पूछता है कि आखिर आपको हॉट स्प्रिंग जाना ही क्यों है, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है। जिस पर उसकी दादी हीसा उसे समझाती है कि गर्मियों में हॉट स्प्रिंग का मजा अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हीसा इनोस्के की रियल दादी नहीं है, वो उसकी फॉस्टर पेरेंट है, यानी कि इनोस्के अडॉप्टेड है। इनोस्के के रियल पेरेंट्स का इस स्टोरी में क्या हुआ या फिर कहां पर है, ये चीज हमें अभी तक तो पता नहीं है। होपफुली बाद में बताया जाए हमें। खैर, इनोस्के को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी गर्मी में भी कोई हॉट स्प्रिंग जाता है भला। जिस पर उसकी दादी अगेन कहती है कि मैंने एक फ्रेश वाटरमेलन भी काट कर फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसे भी याद से खा लेना। और अगेन इस पर भी इरिटेट होते हुए इनोस्के कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद इनोस्के की दादी घर से निकल जाती है अपनी हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए। जिस पर इनोस्के अपनी दादी को जाते हुए कहता है कि इतनी गर्मी में आप हॉट स्प्रिंग जा रहे हो तो गर्मी की वजह से वहाँ बेहोश मत हो जाना, अपना ध्यान रखना और खूब सारा पानी पीना। जिस पर इनोस्के की दादी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना और अपनी समर क्लासेस को पूरा एंजॉय करना। निकलने से ठीक पहले इनोस्के की दादी पीछे पलटती है और इनोस्के से कहती है कि मैं अपने ट्रिप से वापस आते हुए कई सारे हॉट स्प्रिंग एग्स भी लेकर आऊंगी, यानी कि हॉट स्प्रिंग अंडे। यह सुनते ही इनोस्के की आंखों में चमक आ जाती है और कहता है हॉट स्प्रिंग के अंडे, यस। और ये कहते हुए इनोस्के की दादी घर से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जेनित्सु इनोस्के के साथ स्कूल की तरफ पैदल बढ़ रहे थे और रास्ते में पैदल चलते चलते उनकी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि जेनित्सु तो पसीने से नहा भी लिया। जेनित्सु इनोस्के से कहता है कि साला ये स्कूल वालों को इतनी भरी गर्मी में भी क्लासेस लेने की क्या पड़ी है। और इस बात से तो यार हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं, आजकल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब तुम लोगों के यहाँ कैसा हाल है आई डोंट नो, बट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या तुम्हारे यहाँ भी गर्मी के सेम ही हाल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनोस्के जेनित्सु से एक बड़ा ही सिली क्वेश्चन पूछता है कि आखिर हॉट स्प्रिंग एग्स होते क्या हैं। और ये सवाल सुनते ही जेनित्सु का दिमाग खराब हो जाता है कि इनोस्के को इतना भी नहीं पता। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह तानजीरो अपनी क्लास में आ रहा है, वो भी कामाडो बेकरी का एक गाना गाते हुए। तानजीरो सुबह सुबह बड़ा ही खुश था, लेकिन जैसे ही वो क्लास का गेट खोलता है जेनित्सु दौड़कर आते हुए तानजीरो के पेट में घुस जाता है और उसे लिटरली स्पेयर मार देता है। तानजीरो जमीन पर जा गिरता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर जेनित्सु तुमने ऐसा क्यों करा। जिस पर जेनित्सु उससे बोलता है कि कोई सवाल जवाब मत करो, बस मेरे साथ चलो। और वो तानजीरो को घींचते हुए अपने साथ कहीं ले जाता है। रास्ते में जेनित्सु बताता है कि इनोस्के खतरे में है और ये सुनकर तानजीरो भी सीरियस हो जाता है। दौड़ते हुए तानजीरो पूरी बात बताने के लिए कहता है कि आखिर हुआ क्या। जिसके बाद जेनित्सु असली बात बताता है कि असल में इनोस्के की दादी हीसा एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर गई है और उन्होंने कहा था कि जब वो घर वापस आएंगी तब हॉट स्प्रिंग एग्स लेकर आएगी। जिसका मतलब इनोस्के को नहीं पता था, तो उसने मुझसे आज सुबह उसका मतलब पूछा कि आखिर हॉट स्प्रिंग एग्स होते क्या है। और मैंने मजाक मजाक में बढ़ा चढ़ा कर बता दिया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदना होता है और जब उस गड्ढे के अंदर एक हॉट स्प्रिंग एग को प्लांट करा जाता है, यानी कि रखा जाता है, तो कुछ ही देर बाद उसके अंदर से एक हॉट स्प्रिंग बाहर निकल आता है, जिससे उस जगह पर हॉट स्प्रिंग का एक तालाब बन जाता है। इन केस अगर तुम लोगों को हॉट स्प्रिंग नहीं पता है तो मैं फोटो अटैच कर दूंगा। बेसिकली ये पानी के पूल्स होते हैं जो कि जमीन के अंदर से ही गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल जकूजी की तरह। इंडिया में तो ये कम ही मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन जापान में इसका एक पूरा कल्चर है जो कि तुम लोगों ने शिनचैन और डोरेमोन के एपिसोड्स में भी देखे होंगे, जिन्हें ऑनसेन कहते हैं। स्टोरी पर वापस आते हैं तो हुआ कुछ ऐसा कि जेनित्सु ने बहुत बड़ा चढ़ाकर झूठ बोल दिया और इनोस्के ने उसे सच भी मान लिया। जेनित्सु तो सोच रहा था कि इनोस्के उसकी बात पर हंसेगा और टाल देगा, लेकिन उसने तो इसे बहुत सीरियस ले लिया और अब वो जाकर एक गड्ढा खोद रहा है ताकि वो उस अंडे को डालकर एक हॉट स्प्रिंग बना सके। और यहाँ पर हमें
ऑथर के द्वारा एक्सप्लेन करा जाता है कि हॉट स्प्रिंग एग्स आखिर होते क्या हैं। तो ये वो अंडे होते हैं जिन्हें बहुत ही धीमी आंच पर पकाया जाता है। इन्हें बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन ऑथर के हिसाब से ये बहुत टेस्टी होते हैं। तानजीरो का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर तुमने उससे इतना वाहियात झूठ क्यों बोला। जेनित्सु बोलता है कि मुझे क्या पता था यार कि वो इसे सीरियसली ले लेगा। तभी दौड़ते दौड़ते वो लोग शिनोबू के बगल से निकल जाते हैं बिना शिनोबू के नोटिस करे। लेकिन शिनोबू सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग जाग आ रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किमित्सु एकेडमी के पीछे वाली पहाड़ी का सीन, जहाँ पर इनोस्के एक गड्ढा खोद रहा था, बड़ी ही मेहनत कर रहा था और गड्ढा खोदते हुए सोचता है कि जितना बड़ा गड्ढा होगा उतना ही बड़ा हॉट स्प्रिंग बनेगा, इसलिए मुझे और खोदना चाहिए। तभी वहाँ जेनित्सु और इनोस्के पहुँच जाते हैं और ये देखकर उनकी 12 बज जाती है कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है केवल एक झूठ के लिए। इनोस्के मन ही मन में कहता है कि दादी जी के आने से पहले मैं एक हॉट स्प्रिंग तैयार कर दूंगा ताकि हॉट स्प्रिंग के लिए उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। और ये देखकर जेनित्सु के आंसू ही निकल जाते हैं कि वो उसे सच कैसे बता पाएगा। जेनित्सु बड़ा ही मासूम बनते हुए तानजीरो से कहता है कि तानजीरो, मैं उससे माफी भी मांग लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन प्लीज एक छोटा सा फेवर कर दो कि तुम इनोस्के को जाकर सच्चाई बताओ, क्योंकि अगर जेनित्सु ने बताया तो वो लिटरली उसे मार ही डालेगा। जेनित्सु तानजीरो से कहता है कि इसके बाद मैं तुमसे कोई फेवर नहीं मांगूंगा, ये आखिरी बार है। और तानजीरो फाइनली मान जाता है और इनोस्के के पास चला जाता है। इनोस्के तानजीरो को देखकर बड़ा ही खुश होता है और बताता है कि तानजीरो, हमारे पास जल्दी एक खुद का हॉट स्प्रिंग होगा। और तानजीरो ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इनोस्के इतना जोश में था और इतना खुश था हॉट स्प्रिंग के लिए कि तानजीरो सच बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है। वो तानजीरो को बताता है कि मेरी दादी हॉट स्प्रिंग एग्स लेने गई है, जैसे ही वो लेकर आ जाएगी हम हॉट स्प्रिंग्स में नहा पाएंगे। तानजीरो कहता है कि हाँ इनोस्के, वैसे उस बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन इनोस्के उसकी सुनता ही नहीं है और कहता है कि हाँ मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि वो सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। और वो ये तक कह देता है कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बनाने के बाद मैं घर पर भी बनाऊंगा ताकि दादी रोज हॉट स्प्रिंग में नहा सके और उनकी पीठ का दर्द खत्म हो जाए। इनोसुके की इतनी मासूम बातें सुनकर तानजीरो उसे सच बता ही नहीं पाता है और चुपचाप जेनित्सु के पास आ जाता है, ये बोलते हुए कि मैं उसे सच नहीं बता सकता। जेनित्सु उसके पीछे ही पड़ जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन तानजीरो इसका कारण बताता है कि वो क्यों आखिर इनोस्के को नहीं बता सकता। तो आज से कुछ ही दिनों पहले की बात है कि ताकियो, जो कि तानजीरो का छोटा भाई है, वो उसकी छोटी बहन हानाको से कहता है कि हमारी कामाडो बेकरी के ओवन में एक योकाई रहता है, यानी कि एक भूत रहता है। और ये सुनकर उसकी छोटी बहन हानाको बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस योकाई को देखने के लिए, यानी कि भूत को देखने के लिए। उसके बाद उसने रोज ओवन के सामने बैठना शुरू कर दिया कि कब उसे योकाई दिखेगा। और जब ये बात तानजीरो को पता चली तो उसने साफ साफ हानाको को बता दिया कि योकाई वोकाई कुछ नहीं होता है, ये सारी फालतू की बातें हैं। ये सुनते ही हानाको बहुत रोने लगती है। इनफैक्ट उसे इतना बुरा लगा कि उसने कई दिनों तक फिर तानजीरो से बात तक नहीं करी। और इसी वजह से तानजीरो इनोस्के को सच नहीं बता सकता, वरना इनोस्के को बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर फिर जेनित्सु रोने लगता है कि अब आखिर उसे बताएगा कौन। जिसके बाद वो दोनों नौटंकी करने लगते हैं और रोने लगते हैं। थोड़ी देर नौटंकी करने के बाद वो दोनों सीधे बैठ जाते हैं और अब एक्चुअली सोचने लगते हैं कि करें क्या। कि तभी वहाँ पर उनकी सीनियर शिनोबू आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोग समर क्लासेस बंक मार के यहाँ आए हो। ये सुनकर तानजीरो के पसीने छूटने लगते हैं और जेनित्सु सोचता है कि आपने भी तो बंक मारा है, सिर्फ हमने ही नहीं। जिसके बाद तानजीरो जेनित्सु के कान में धीरे से बोलता है कि हो सकता है शिनोबू हमारी कुछ मदद कर सके, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। इतनी हड़बड़ाहट में जेनित्सु समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, इसलिए वो झूठ ही बोल देता है। जेनित्सु बोलता है कि हम लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे थे ताकि क्या पता यहाँ कोई नेचुरल हॉट स्प्रिंग निकल जाए। एक और झूठ बोलने के बाद तानजीरो के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली शिनोबू कहती है कि ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, एक काम करती हूँ मैं भी तुम लोगों की मदद करवाती हूँ, क्या पता हम लोग लकी निकल जाएं और हमें सचमुच का हॉट स्प्रिंग मिल जाए। और शिनोबू ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ पर स्कूल बनने से पहले ये एरिया अपने हॉट स्प्रिंग्स की वजह से जाना जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं। ये सुनकर तानजीरो और जेनित्सु की 12 बज जाती है क्योंकि उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर उन्हें सचमुच का एक हॉट स्प्रिंग मिल जाए और हॉट स्प्रिंग मिलने के बाद अगर वो इनोस्के को सच बता दे तब तो इनोस्के बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा इन दोनों पर, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी हॉट स्प्रिंग का मजा ले पाएंगे। और इसी फुल प्रूफ प्लान के साथ तानजीरो और जेनित्सु शिनोबू के साथ तैयार हो जाते हैं एक कमाल का हॉट स्प्रिंग खोदने के लिए। इनोस्के ये देखकर खुश हो जाता है कि इतने सारे लोग उसकी मदद करवाने आ रहे हैं, जिसके बाद पागलों की तरह तानजीरो और जेनित्सु गड्ढा खोदने लगते हैं। और इनोस्के ये देखकर खुश हो जाता है कि ये दोनों कितने जोश के साथ काम कर रहे हैं। तानजीरो और जेनित्सु तो यही सोच रहे थे कि अगर उन्हें सचमुच का ऑनसेन मिल जाता है तो इनोस्के बिल्कुल निराश नहीं होगा। लेकिन 3 घंटे तक लगातार खुदाई करने के बावजूद
उन्हें कोई हॉट स्प्रिंग नहीं मिलता है। जेनित्सु तांजीरो ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं अगर यहाँ हॉट स्प्रिंग नहीं मिला तो इनोस्के तो उन्हें कच्चा ही चबा जाएगा। लेकिन तभी शिनोबू कहती है कि तुम लोग बहुत थक गए होगे, इसीलिए आज की लंच ट्रीट मेरी तरफ से। और ये सुनते ही तीनों जूनियर्स की आंखों में चमक आ जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि शिनोबू तो एक एंजल है यार। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर इंग्लिश टीचर गोतो आ जाता है। क्योंकि कैंटीन में हिनात्सुरु बिजी थी, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए गोतो, जो कि इंग्लिश टीचर है, वो शिनोबू के पार्सल्स लेकर आ जाता है। गोतो शिनोबू से पूछता है कि आखिर तुमने 4 पार्सल्स क्यों मंगवाए, और तभी उसकी नजर पड़ती है तीनों जूनियर्स पर और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने क्लासेस बंक मारी है। लेकिन बेचारे गोतो से कोई भी स्टूडेंट नहीं डरता है। इनफैक्ट तांजीरो तो खुशी हो जाता है कि अच्छा हुआ सानेमी, ग्यू या फिर ओबोनोए को पता नहीं चला, वरना प्रॉब्लम हो जाती। लिटरली इस स्कूल में गोतो से कोई नहीं डरता। जिस पर शिनोबू गोतो को शांत करते हुए कहती है कि मैं आपको बाद में बता दूंगी क्या चल रहा है यहाँ पर। इतने में ही तीनों जूनियर्स, जिनसे भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो अपना अपना टिफिन खोल लेते हैं और उन्हें दिखता है गर्मा गर्म उडॉन। उडॉन बेसिकली रामेन की तरह ही एक डिश होती है जिसके नूडल्स रामेन से ज्यादा मोटे और थिक होते हैं। और इसी उडॉन के ऊपर एक टॉपिंग थी अंडे की, और ये कोई नॉर्मल अंडा नहीं था, ये था हॉट स्प्रिंग एग। ये देखते ही जेनित्सु और तांजीरो की 12 बज जाती है कि अगर गलती से भी इनोस्के को पता चल गया कि जो वो अभी अभी खा रहा है उसी को हॉट स्प्रिंग एग बोलते हैं, ना कि किसी जादुई टेक्निक को, तो वो इन दोनों को मार मार के इनका कुत्ता बना देगा। कि तभी गोतो बोल पड़ता है कि उडॉन के साथ एक गर्मा गर्म हॉट स्प्रिंग एग हो जाए, ओए होए होए, जीवन में और क्या ही चाहिए। तभी इनोस्के पूछता है क्या अभी अभी तुमने हॉट स्प्रिंग एग बोला। ये सुनते ही जेनित्सु और तांजीरो की 12 बज जाती है। गोतो बोलता है कि हाँ, तुम हॉट स्प्रिंग एग के बारे में नहीं जानते, ये तो बस नॉर्मल अंडे होते हैं जिन्हें बहुत ही कम आंच पर उबाला जाता है। और ये सुनते ही इनोस्के का दिमाग खराब हो जाता है और वो तांजीरो और जेनित्सु के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। वो दोनों भागते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दो इनोस्के, हम समझा सकते हैं क्या हुआ। जिस पर इनोस्के कहता है समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं समझ चुका हूँ कि वो कोई जादू नहीं बल्कि नॉर्मल अंडे ही होते हैं। ये सुनते ही जेनित्सु रुक जाता है और कहता है कि नहीं, वो नॉर्मल अंडे नहीं होते, वो बहुत टेस्टी होते हैं। और ये सुनते ही इनोस्के जेनित्सु पर हमला कर देता है, क्रेजी कटिंग। कि तभी वो लोग शिनोबू के आसपास चक्कर काटने लगते हैं इस उम्मीद में कि शिनोबू ने बचा लेगी। थोड़ी देर बाद इन लोगों की पकड़म पकड़ाई शांत हो जाती है और शिनोबू हंसते हुए कहती है कि बस इतनी सी ही बात है। जेनित्सु कहता है कि मैं उसे कई बार सॉरी बोल चुका हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रहा। और हम लोग देख सकते हैं कि इनोस्के इनके ग्रुप से कहीं दूर जाकर बैठ जाता है और मुंह फुला लेता है। कि तभी वहाँ पर शिनोबू आ जाती है और ठंडी पानी की बोतल इनोस्के के मुंह पर लगा देती है, ये कहते हुए कि ठंडा पानी पियो और अपने दिमाग को शांत करो इनोस्के। जिसके बाद वो इनोस्के को लॉजिक समझाती है कि आखिर हॉट स्प्रिंग्स बनते कैसे हैं, जो कि तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। शिनोबू कहती है कि वो लोग तुम्हें सच इसीलिए नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि सच सुनकर कहीं तुम निराश ना हो जाओ, और इसीलिए वो इनोस्के से कहती है कि इन दोनों को माफ कर दे। और फाइनली इनोस्के भी तांजीरो और जेनित्सु को माफ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं और इनोस्के को हवा में उछालने लगते हैं। जिसके बाद इनोस्के ऑफर करता है शिनोबू को उसकी प्लेट का हॉट स्प्रिंग एग, और ये देखकर शिनोबू बड़ी ही खुश हो जाती है और एज अ थैंक्स वो इनोस्के को एक गिफ्ट भी देती है, जो कि है एक बाथ सॉल्ट, जो कि फार्मा क्लब ने बनाया था। बाय द वे शिनोबू फार्मा क्लब की प्रेसिडेंट है। अगर तुम लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा। ये सॉल्ट पीठ के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इनोस्के और जेनित्सु ये देखकर समझ जाते हैं कि शिनोबू को ऑलरेडी पता था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद गोतो शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम गड्ढा खोदने में और मदद करवाओगी। जिस पर शिनोबू कहती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मैं और काम नहीं करवा पाऊंगी। ये सुनकर तांजीरो और जेनित्सु टेंशन में आ जाते हैं और शिनोबू से पूछने लगते हैं कि क्या आपको हॉट स्प्रिंग नहीं ढूंढना। ये सब सुनकर गोतो बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, जापान के इस इलाके में दूर दूर तक कहीं हॉट स्प्रिंग्स नहीं है और ना ही कभी मिलेंगे, जिसका मतलब यहाँ पर कोई हॉट स्प्रिंग मिल ही नहीं सकता। ये सुनकर तांजीरो और जेनित्सु हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिनोबू ने उनसे झूठ बोला था। ये सब हो जाने के एक हफ्ते बाद जब तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के वापस उसी जगह पर आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि उसी सेम गड्ढे को मॉडिफाई करके स्कूल के फार्मा क्लब ने उसे एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया, जहाँ पर अब वो पढ़ाई से रिलेटेड पेड़ पौधे उगाते हैं। और ये देखकर जेनित्सु, तांजीरो और इनोस्के का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि शिनोबू ने इन तीनों से फ्री लेबर बनाकर काम करवा लिया।